बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज सिर्फ़ और सिर्फ कराची, बानी एमक्यूएम और एमक्यूएम से मुतल्लिक ही बातें होंगी। एमक्यूएम लंदन के कारकुन हैं, लापता हैं, उनकी रुदाद आपके सामने रखनी है। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन का एक ख़त भी ज़ेर गर्दिश है इन दिनों। सानह बल्दिया फैक्ट्री, जिसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि ट्रायल दोबारा से होगा। क्यों होगा और ये बातें क्यों हो रही हैं? साथ ही राजा आदिल हैं यूट्यूबर, उन्होंने एमक्यूएम दोबारा से असर नौ तश्कील या मर्जर या जो कुछ भी सेटअप बना है पीएसपी और दीगर, इस पर बहुत सारी बातें की हैं, इंकशाफात किए हैं। उस पर बात करेंगे, कितना फसाना है, कितनी इसमें हकीकत है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि एमक्यूएम लंदन के कारकुन हैं आज़म उस्मानी। इनको उठाया गया इनकी अहलिया के मुताबिक 16 मार्च 2023 को थाना पाकिस्तान बाज़ार की हदूद से। आज इनकी अहलिया की जानिब से एक आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलफोटो और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने उनकी अहलिया की दरख्वास्त की समाअत की, तो उनके जो वकील हैं उन्होंने अदालत को बताया कि जी, इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है मिसिंग पर्सन की, लेकिन अब तक ना पुलिस ना कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा ताउन कर रहा है, ना ही बता रहा है कि आज़म उस्मानी कहाँ पर हैं। जब मैंने उनके वकील से ये पूछा कि कौन है, एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, एमक्यूएम लंदन से, तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है एमक्यूएम जो इस वक्त पाकिस्तान है उसका तो कोई कारकुन मिसिंग नहीं हो रहा। उनके वकील के मुताबिक की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि आज़म उस्मानी का ताल्लुक़ एमक्यूएम लंदन से है, तभी ज़ाहिर है कि वो लापता है और अब तक बाजियाब नहीं हुआ। 23 मार्च 2023 से जो है वो 16 मार्च 2023 से ये लापता हैं और अब तक बाजियाब नहीं हुए। तो सिंध हाई कोर्ट ने JIT तश्कील देने का हुक्म दिया है सेक्रेटरी दाखिला सिंध को। लेकिन ज़ाहिर है कि आपको पता है कि JITs 25 भी हो जाती हैं, सूबाई टास्क फोर्स के इजलास जो है वो 24, 30, 35 भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे निकलता क्या है? मेरा ख़्याल है कि जो बाकी लापता अफराद के केसेस हैं उनमें आप बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। सानह बल्दिया फैक्ट्री केस भी आज लगा था। रऊफ सिद्दीकी और जो दीगर मुल्ज़मान हैं वो आज अदालत में आए थे। इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या बातें चल रही हैं, क्या सानह बल्दिया केस जो है वो दोबारा से ट्रायल की तरफ जाएगा, क्या होगा। देखिए, इसमें जो रहमान बोला और ज़ुबैर चरिया हैं, इनको तो 264 मरतबा सज़ाए मौत है। अच्छा, अब जो रऊफ सिद्दीकी साहब हैं, साबिक सूबाई वज़ीर, और उन समेत 4 जो मुल्ज़मान हैं, उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बरी कर दिया था। जब ये मामला सिंध हाई कोर्ट में आया रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया की अपीलों का, तो जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने एक अहम ऑब्जर्वेशन दी और उन्होंने ये कहा कि लगता यह है कि छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया, उन्हें सज़ाएँ दे दी गई, और जो बड़ी मछलियाँ हैं जिनमें ख़ुद रऊफ सिद्दीकी शामिल थे, उन्हें छोड़ दिया गया है। तो अदालत ने ये कहा कि रऊफ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ अगर ट्रायल कोर्ट ने उसको बरी कर दिया तो सरकार ने अपील दायर क्यों नहीं की, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था। अब ज़ाहिर है कि ये इस बात को साबित करता है कि ट्रायल के अंदर कोई जानिबदारी हुई है, सही तरीके से ट्रायल नहीं हुआ, खामियां हैं, या फिर ज़ाहिर है कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें पॉलिसीज़ से भी ताल्लुक़ रखती हैं। चूँकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इसमें 2 लोगों को सज़ा हो जाएगी, बाकी जो आपको पता है इससे बड़े बड़े नाम JITs के अंदर आए थे, लेकिन JIT के अंदर नाम आने के बाद बहुत सारी तश्कील हुई, PSP की तश्कील भी इसके बाद सारे मराहिल हुए और उसके बाद बहुत सारे लोग नाम निकल गए थे। रऊफ सिद्दीकी फिर आखिरी वक्त में उनका नाम रहा, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर उन्हें रिहा कर दिया, बरी कर दिया, और जो रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया को सज़ाए मौत, वो भी 264 मरतबा। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ है, जस्टिस खादिम हुसैन तोनियो हैं, उन्होंने इन अपीलों की समाअत से माजूरी ज़ाहिर कर ली है। अब ये अपीलें दोबारा से चीफ जस्टिस के पास गई हैं और दोबारा से एक नया बेंच बनेगा। अब देखना ये है कि जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में अगर दूसरे जज शामिल होते हैं और वो हियरिंग करते हैं, तो डेफिनेटली जस्टिस करीम खान आगा तो इस केस के अंदर लगता ये है कि सज़ा बरकरार या मुल्ज़मान की अपीलें मंजूर करने के अलावा एक और ऑप्शन भी होता है, वो ये है कि अगर कोर्ट ये समझती है कि ट्रायल ठीक तरीके से नहीं हुआ
किसी को फेवर दी गई है, किसी को ज़्यादा सज़ा दे दी गई है और शवाहिद को गड़बड़ किया गया है, तो फिर कोर्ट के पास एक ऑप्शन होता है कि दोबारा से उस मैटर को रीट्रायल के लिए भेज दिया जाता है और सज़ाएं सस्पेंड हो जाती हैं। तो अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है अदालत के पास कि इसका दोबारा से ट्रायल किया जाए और फिर असर नौ जायज़ा इस केस का लिया जाए। अच्छा, अब बात करते हैं कि बानी एमक्यूएम का एक ख़त, जी हाँ, नवाज शरीफ के नाम, जिसमें उन्होंने जो नवाज शरीफ के अदवार में जो भी एमक्यूएम के साथ हुआ कराची ऑपरेशन से लेकर और जो वादे किए गए नवाज शरीफ की जानिब से, उसका अहाता किया गया है और फिर ये कहा गया है कि अगर आप भी लंदन के अंदर मौजूद हैं तो मकाफ़ात अमल है। अगर मैं लंदन के अंदर मौजूद था और मेरी पार्टी के साथ आपने ये किया, तो आज जिनके कहने पर आपने किया उनके कहने पर ही या उनके निशाने के ऊपर आप आए और आप भी अब लंदन के अंदर मौजूद हैं और मकाफ़ात अमल का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान की बात की जाए, देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान में कुछ अरसे से हम भी ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते चले आ रहे हैं कि ज़ाहिर है कि पीएसपी की तश्कील कैसे हुई, फिर एमक्यूएम का मर्जर कैसे हुआ और किन लोगों ने किया, हम बहुत खुलकर तफसील के साथ, पसे मंज़र के साथ और मुस्तकबिल का जो खाका है या प्लानिंग है उसके साथ आपको तफसीलात से आगाह करते चले आए हैं। ख्वा पीएसपी की तश्कील हो या एमक्यूएम का मर्जर हो, या फिर एमक्यूएम के मर्जर में कौन से माइनस और कौन से प्लस हुए हैं, कौन से माइनस प्लस होने बाकी हैं और क्या होगा, इसके हवाले से बहुत डिटेल के साथ चीज़ें बताई हैं। अच्छा, अब आदिल राजा हैं, गुज़िश्ता कुछ व्लॉग उन्होंने पीएसपी की तश्कील पर किए थे और उसमें ब्रिगेडियर मरवत का जिक्र किया था। मरवत कौमी मूवमेंट फिर एक ट्रेंड चल पड़ा। एमक्यूएम लंदन के कारकुनान ने एमक्यूएम पाकिस्तान को मरवत कौमी मूवमेंट का खिताब दे दिया। अब जो आदिल राजा हैं, फिर उन्होंने एमक्यूएम की तश्कील के ऊपर ही बड़ा क्वेश्चन मार्क 84 का छोड़ा कि जी बानी एमक्यूएम हो या दीगर हो, तो ये जो जितनी तश्कील हुई एमक्यूएम की वो बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंस ने की। अब आदिल राजा ने जो एक नया व्लॉग बनाया है उसमें वो एमक्यूएम की तश्कील, पीएसपी और जो दीगर अवामिल हैं उसका अहाता करते हुए संगीन नौयत की बातें की हैं कि जी इसमें ख़वातीन, शराब, पैसा और दीगर चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन एक चीज़ देखें, इससे तो कोई भी इनकारी नहीं है कि पीएसपी की तश्कील हो या एमक्यूएम का मर्जर हो, इसमें डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार माजी के अंदर भी कहीं पर रहा और अब भी जो इस पूरी मर्जर है इसके अंदर कहीं ना कहीं नज़र आता है। बल्कि नज़र क्या, चीज़ें आपके इल्म में हैं जो हम चीज़ें आपको बता भी चुके हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें एमक्यूएम के हवाले से बात की जाए तो एमक्यूएम में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, अंदरूनी सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज़ में, केपीके की पॉलिटिकल पार्टीज़ में बड़ा फ़र्क है। करप्शन ज़ाहिर है कि एमक्यूएम के अंदर जो लोग भी शामिल रहे माजी के अंदर भी या मुस्तकबिल के अंदर भी होंगे या हाल के अंदर हैं, करप्शन एक उनसर है जो हर डिपार्टमेंट के अंदर है, हर इदारे के अंदर मौजूद है, वो उससे कोई भी मुबर्रा नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन के अंदर वो करप्शन का उनसर मौजूद है। एमक्यूएम के अंदर भी हो सकता है, इंडिविजुअल हैसियत के अंदर भी एमक्यूएम के अंदर करप्शन हो सकती है। लेकिन जो एमक्यूएम से मुतालिक जो नए सेटअप या माजी के सेटअप के अंदर इस हवाले से जो ख़वातीन, शराब और दीगर चीज़ों के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं, मेरा ख़्याल है कि एमक्यूएम का स्ट्रक्चर जो पॉलिटिकली स्ट्रक्चर है उसमें कई ख़राबियाँ हो सकती हैं, माजी में भी, हाल में भी हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके हवाले से एमक्यूएम बहुत सारी ख़राबियों से पाक माजी में भी थी और मेरा ख़्याल है कि हाल के अंदर भी है। तो इसमें बहुत सारे दावों के अंदर हकीकत हो सकती है, लेकिन बहुत सारे दावे ऐसे हैं, मेरे ख़्याल से कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर बयान की गई हैं, सामने आई हैं, जिनका हकीकत से ऐन मुमकिन है कि जो तश्कील देने वाले हैं या उसके पस मंज़र के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि एमक्यूएम की क़यादत किसी हद तक दीगर पॉलिटिकल क़यादत से मुख्तलिफ है, क्योंकि उसकी तंजीमी स्ट्रक्चर के अंदर फ़र्क है। इंडिविजुअल हैसियत में तो हो सकता है कि इनफरादी हैसियत में एक शख्स, 2 अफराद, 3 अफराद, 4 अफराद इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हों, लेकिन अगर मेजॉरिटी पार्टी की देखी जाए तो जैसे मैंने कहा करप्शन का उनसर हो सकता है, माली बदनुवानी हो सकती है, लेकिन दीगर हवालों से एमक्यूएम बहरहाल एक कदरे बेहतर पॉलिटिकल पार्टी है। जो आप कह लीजिए वडेरा शाही रखने वाली पीपल्स पार्टी हो
या उनका जो कल्चर है, या पंजाब के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरीके से चलती हैं, वहाँ के सरदार, चौधरी, नवाब, इस तरह के लोग जिन एक्टिविटीज़ में होते हैं, MQM मेरा ख्याल है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कदरे बेहतर पॉलिटिकल पार्टी है। आप क्या महसूस करते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नया व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी, अगर आपने फेसबुक पेज को अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।